हेलो। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द व्यास एकेडमी। और हम लोग आज पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थो पैरा रेशियो। ठीक है, ऑर्थो पैरा रेशियो से मतलब समझ रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा की बात होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भैया कैसे ये क्या ऑर्थो पैरा रेशियो कहाँ से आया, मैटर कहाँ से समस्या आया जिसकी वजह से इसके बारे में देखना हुआ। तो जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पीछे के वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें आपको डिस्कस किया गया है। तो सिंपली क्या होता है, जैसे अगर हम एक बेंजीन रिंग ले लिए, ठीक है, बेंजीन रिंग ले लिए, उसमें किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करें, तो जब तक ऐसे सिंपल बेंजीन रिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ भैया, कहीं पर भी आकर के क्या हुआ, ऐड हो गया, आकर के ऐड हुआ। लेकिन जब अगर कोई मान लीजिए इस बेंजीन रिंग जो है इस पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये अब क्या करेगा, इसको फिक्स कर देगा, ये बताएगा। ये रिंग क्या कर लिया, ये जो ग्रुप है ये रिंग पर अब अपना क्या है, कमांड स्थापित कर लिया। आप कमांड स्थापित कर लिया तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि आप कहां कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं। तो जब ये बताएगा तो ये ग्रुप जो डिसाइड होगा, तो उसमें आपको बताया, तो उसमें पीछे के वीडियो देखेंगे तो आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप हो सकता है और मेटा डायरेक्टर ग्रुप हो सकता है। दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं। तो जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, ऑर्थो या पैरा पे भेजेगा। और मेटा डायरेक्टर ग्रुप होगा तो मेटा पे भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं भेजेगा। इसका कारण मैंने वहां बताया था, छोटा सा वहां वीडियो देख सकते हैं, पर यार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ग्रुप होते हैं, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं, जैसे मेनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मेनली, तो वो क्या करती हैं, ये ऑर्थो और मेटा वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो जो गरीब आदमी है ना इलेक्ट्रोफाइल, गरीब है भैया, क्या है, कमजोर, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। और ये सिस्टम ऑलरेडी क्या था, पाई सिस्टम, मजबूत सिस्टम, मतलब बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो ग्रुप आया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो भी क्या कर रहा है, दे ही रहा है उनको, और बढ़ गया। और बढ़ा सबसे ज्यादा कहां रहा है, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा रहा है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहेगा भैया इन सारे सिस्टम में यही ऑर्थो और पैरा वाले पे ज्यादा है, यही चलते हैं, मजे में अपना एंजॉय करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज ज्यादा होती है, और यहाँ पे मेटा पे, तब इन दोनों की तुलना में मेटा पे क्या होगा, कम होगा। वैसे ही जब मेटा डायरेक्टर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को मेनली एक आध दो कंडीशन जो हेलोजन वाला था वो आप देखेंगे तो बताएंगे, मेनली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से लेता है। अरे भैया जब दे रहा था तो जहां सबसे ज्यादा दे रहा था, वैसे ही ग्रुप जब खींचेगा यहां से, वो ऐड देखे है ना, आजकल गर्मी में सूर्य भगवान रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, सूर्य भगवान हंसते हुए पाइप लगा करके यहाँ जो इंसान है इसके दिमाग में से क्या करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। तो वैसे ही क्या करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे ज्यादा कम भी यहीं पर से होगा, ऑर्थो और पैरा पर से। और सबसे ज्यादा जब कम यहां से होगा तो जो अधिक वाली संख्या वो कहां दिखेगी, मेटा पे दिखेगी। और जब मेटा पे अधिक वाली संख्या दिखेगी तो ये फिर इसको क्या करेगा कि ऑर्थो पैरा भैया चलिए हम मेटा पे जाएंगे, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको मेटा और ऑर्थो पैरा कब किस सिचुएशन में ऑर्थो होगा और किस सिचुएशन में मेटा होगा, ये आपको समझने में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चूंकि मेटा की बात नहीं है, ऑर्थो पैरा रेशियो की बात हो रही है, तो हम लोग ऑर्थो पैरा रेशियो की बात करते हैं। चलिए देखिए, जब ऑर्थो और पैरा की बात करते हैं तो दोनों प्रोडक्ट कह रहे बन रहा है ना। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल CH3। क्या ले लिए भैया, CH3 मतलब टॉलुइन, ये लगा दिए यहां, और इसका क्या करा दिए, नाइट्रेशन करा दिए। नाइट्रेशन कैसे होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 रिएक्ट करता है तो नाइट्रेशन होता है। और नाइट्रेशन होता है तो जुड़ता क्या है, बताइए जल्दी से, NO2 जुड़ता है। तो कह रहे हैं कि भैया CH3 कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो दोनों बनाएगा, है ऑर्थो
आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो दोनों बनाएगा। अब देखिए यहां बात आती है आर्थो पैरा रेशियो की, कि क्यों भैया आर्थो ज्यादा बनेगा कि पैरा वाला ज्यादा बनेगा, कि दोनों बराबर बनेंगे। ये क्वेश्चन दिमाग में आया, तब जाकर के इसका निर्माण किया गया। और जब इसका निर्माण किया गया तो ये देखा गया कि देखिए भैया पूरे अगर रैंक की बात करेंगे तो वहां कितने आर्थो पोजीशन हैं, 2, और पैरा पोजीशन कितना है, 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड रिंग की बात करेंगे तो पैरा पोजीशन 1 है और आर्थो कितने हैं, 2। तो रेशियो जो होना चाहिए वो 2:1 का होना चाहिए आर्थो पैरा का। आर्थो पैरा का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 का, पर ऐसा नहीं मिला। होना तो चाहिए था रियल आइडियल तरीके से, पर रियलिटी क्या है, नहीं है ऐसा। तो है क्या, देखिए जो ग्रुप होते हैं ना इन दोनों ग्रुप की, इन दोनों ग्रुप में कुछ होता भैया अपन आपसी क्या है, डिस्टेंस कम है तो स्टेरिक हिंड्रेंस, झगड़ा, हाँ, तो उसकी वजह से रेशियो कब तक, पर यहाँ पे फिर भी क्या है, लगभग ये 60 to 70% मिलता है। ठीक है, और ये 30% लगभग 70% ये मिलता है, मान लीजिए 70% और ये 30% मिलता है। फिर भी आर्थो क्या है यहाँ ज्यादा है, अपना रेशियो तक पहुंच रहा है। तो कह रहे भैया तब आप कहाँ कह रहे थे, क्या समस्या भैया थी, इधर तो मिल गया जितना मिलना चाहिए था। तो देखिए समस्या क्या आता है कि अगर हम यहीं पे क्या करें, ये जो टॉलुइन लिए थे ना, यहाँ CH3 की जगह टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिए। क्या लगा दिए, CH3 की जगह पे टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिए, और उसके बाद इसका नाइट्रेशन है तो भैया ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टर, आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाएगा। बना करके देख लेते हैं, बन गया, अभी बन रहा है। ये भैया बन गया आर्थो वाला, और ये बन गया भैया पैरा वाला। अब देखिए क्या है कि यहां चूंकि ये बड़ा ग्रुप है, क्या है, बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो जब बल्कियर ग्रुप है तो इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहां क्या है, डिस्टेंस दूर दूर है पैरा पे, तो यहां बहुत कम होगा। तो इस केस में जो है ये आर्थो वाला 16% बनता है, और ये लगभग 74% या 17-73 इस तरीके से परसेंट बनने लगता है। देखिए अब आ गया ना भैया आर्थो पैरा समस्या, आर्थो पैरा रेशियो आइडियली इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन है क्यों, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो भैया हम लोग क्या है, आराम चाहिए ना, अगल बगल झगड़ा किचकिच करने से क्या फायदा, इधर ही हम रह लेते हैं आसानी से। हाँ, तो ये आराम से जाकर के आप पैरा वाला ज्यादा बनाने के लिए छोड़कर चला जाएगा। गांधीवादी है और हिंसा में विश्वास करता है, हिंसा में नहीं है, इसीलिए कहेगा छोड़ो भैया मार झगड़ा, यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, और वही छोटा रहेगा तो आसानी से दोनों कहेंगे ठीक है, जब दूर दूर है आराम से झगड़ा का समस्या ज्यादा नहीं होने वाला, इसलिए आर्थो पर बनाया गया था, क्योंकि आइडियल कंडीशन वही है, 2 आर्थो पोजीशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्थो पैरा रेशियो भी भैया 2:1 तो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है 2:1। अलग अलग केस में अलग अलग चीजें सामने आती हैं, तो जब चीजें सामने अलग अलग आ रही हैं तो उसका भैया कुछ होगा कि फैक्टर्स, तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑर्थो पैरा रेशियो पर। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछता है कि फैक्टर्स अफेक्ट, तो कैसे पूछेगा, दे देगा आपको रिएक्शन और कह देगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, एक पैरा का दे देगा, एक ऑर्थो का दे देगा, मेटा का देगा, ये देगा। हाँ, तो वहां पे आपका क्या है, यही दिमाग में रहेगा, ये आर्थो वाला कब किस कंडीशन में ज्यादा बड़ा बल्कियर ग्रुप है तो भैया पैरा वाला बनेगा, छोटा है तो आर्थो वाला ज्यादा बनेगा, तो ये दिमाग में रहेगा। तो वहां से तो फैक्टर्स पहला क्या है कि साइज ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप वहां प्रेजेंट है वहां, तो जितना ज्यादा ये बड़ा होगा ऑर्थो पैरा रेशियो उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ ग्रुप के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्थो पैरा रेशियो। मतलब क्या है कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जब साइज ज्यादा बढ़ेगा तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट घटता जाएगा, है तभी तो आर्थो पैरा रेशियो, मतलब अगर ये ऊपर वाला ज्यादा रहेगा तो आर्थो पैरा रेशियो ज्यादा होगा, इसका मतलब ऑर्थो पैरा रेशियो घटेगा कब, जब आर्थो वाला का अमाउंट घटेगा। दूसरा फैक्टर्स है साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा नहीं केवल ग्रुप का साइज का दिक्कत कर रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, अगर वो भी ज्यादा बड़ा है तो ऑर्थो पैरा रेशियो को वो भी कम कर देगा, डिक्रीज करेगा।
क्यों कम करेगा? जैसे देखिए मान लीजिए CH3 है, इसका एल्काइलेशन कराना है, ठीक है, CH3 ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड ले लिए, हाँ, AlX3 ले लिए, क्लोराइड क्लोराइड कुछ भी ले लिए, तो इसका एल्काइलेशन कराएंगे तो यहाँ ऑर्थो वाले भी जाने के लिए कहेगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, हाँ, अब बड़ा ग्रुप है तो वो पैरा के लिए क्या करेगा? प्रेफर करेगा, तो ऑर्थो वाला बहुत कम बनेगा, बहुत लेस अमाउंट बनेगा, पैरा वाला क्या करेगा? बहुत ज्यादा अमाउंट बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ से निकलेगा ये तो प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, साइज इसकी बड़ी है, तो ऑर्थो पैरा रेशियो क्या होगी? इस पर क्या मतलब पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। चिल इफेक्ट होता है चिलेशन इफेक्ट, मतलब कि चिलेट का फॉर्मेशन हो, साइकिल का फॉर्मेशन हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या किसी और माध्यम से, जब साइकिल का फॉर्मेशन होगा तो वो ऑर्थो पैरा रेशियो को इंक्रीज करेगा, मतलब कि ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा तो ऑब्वियसली क्या है? ऑर्थो पैरा रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो इंट्रेंस में कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन से आते हैं, तो वहां आप क्या कर सकते हैं? आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको क्या है, क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि आपको पहले तो ये दिमाग में रखा हुआ है कि भैया कौन सा ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा बनेगा या मेटा बनेगा, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि जब तक पता चला ये मेटा वाला आंसर था और हम लोग ऑर्थो पैरा में उलझते हुए कोई ऑर्थो या पैरा का मार दिया, तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि ये ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टर है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये दिमाग में रख लेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि भैया यहाँ पे ऊपर क्या है, बड़े ग्रुप है, बल्कियर है, क्या करेगा, हिंड्रेंस करता है कि नहीं करता, ये चीजें अगर आपके माइंड में है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, वहां देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जैसे एक देखिए क्वेश्चन पूछा था, OCH3 मेथॉक्सी था, चलिए यहां लगा देते हैं नहीं कंफ्यूजन होने के लिए। इसका मेरा दिए क्या है? HNO3 और H2SO4 सिलेक्शन। तो पहले ये पता होना चाहिए OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग है, तब जो पता चलेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर। तो भैया OCH3 जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये सब चीजें आप दिमाग में रखी रहिए कि इस कंडीशन में कहाँ ऑर्थो होगा, कौन सा पैरा होगा। तो ये है HNO3 भैया H2SO। तो अब क्या बनेगा? प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों बनेगा, यहाँ NO2 और दूसरा OCH3 और यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए इसमें क्या होता है, 40% नियरली लगभग बनता है और ये 60% बनता है, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन जब बात करते हैं इसकी, देखिए परसेंटेज देखिए क्या है, यहाँ पे ऑर्थो का होना चाहिए नॉर्मली ज्यादा, पर यहाँ पे इसका ज्यादा है, इसका नहीं, क्योंकि ये जो CH3 है OCH3 ठीक है, बड़ा ग्रुप O है, उसके साथ में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बल्कियर होता है। अब वो क्या करता है, इसके साथ क्या करेगा? रिपल्शन कॉज करेगा। जब रिपल्शन कॉज करेगा तो इसकी परसेंटेज क्या है? डाउन हो जाएगी और उसकी परसेंटेज ऑर्थो पैरा वाले की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया हो, NO2 और CH3Cl AlCl3, अब कुछ दिया कौन सा होगा? पता चला कि Cl जोड़ दिए ऑर्थो पे, कह दिए NO2 भी छोटा है, Cl भी ठीक ही ठाक है, Cl ठीक ठाक है, बड़ा है, तो कह दिए चलो पैरा बना दिए कि बड़ा है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल बड़ा, अरे सॉरी CH3 Cl नहीं CH3 एज इलेक्ट्रोफाइल है, छोटा है, और NO2 भी कहेंगे ठीक ठाक है, मीडियम है, तो अभी क्या कर देंगे लोग? ऑर्थो पैरा बना देंगे, तो मेजर प्रोडक्ट। पर भैया NO2 तो होता है मेटा डायरेक्टर, तो ऑर्थो पैरा तक जाने की बात ही नहीं आई है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सॉरी NO2 यहाँ है, यहाँ CH3 कहीं भी लगा देंगे तो मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए टोल्यूइन है CH3, इसका रिएक्शन इसी का एल्काइलेशन कराना है, ठीक है, CH3 Br कराना है और AlBr3 ले ली। अब क्या होगा? CH3 कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, और चूंकि यहाँ CH3 एज इलेक्ट्रोफाइल है तो ज्यादा बड़ा तो है नहीं भैया, CH3 भी ठीक ठाक है, यहाँ पे ऑर्थो भी बन जाएगा और पैरा तो हम बना लेते हैं। कहेंगे कि भैया देखिए क्या है, ये छोटा है, दोनों छोटा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थोजाइलिन है इसका नाम है, जानते ही आप लोग, पैराजाइलिन है।
तो ये आर्थो वाला ज्यादा पढ़ेगा क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है तो वो आर्थो को प्रेफर करेगा। यहाँ पे आप बनेगा दोनों पर। ये मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा आपको एग्जाम में तो आप हमेशा क्या मानेंगे, ऑर्थोजाइलिन इज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रेशियो है। तो ये चीजें आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो ऑर्थो पैरा रेशियो क्या है, आप ऑर्थो पैरा रेशियो की डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो भैया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या करते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाते हैं पैरा भी बनाते हैं। तो वो कितना ऑर्थो बनाएंगे और कितना पैरा बनाएंगे उन दोनों का रेशियो जो होता है वो ऑर्थो पैरा रेशियो कहलाता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे साइज ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप वहां प्रेजेंट है उसकी साइज, इलेक्ट्रोफाइल साइज, चिलेशन हुआ, टेम्परेचर वगैरह भी होता है, और सॉल्वेंट्स कैसे यूज करते हैं उसके लिए भी होता है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, खूब दबा के पढ़ना है। एकेडमिक एग्जाम्स आने वाले हैं या एकेडमिक एग्जाम चल रहा है तो उसके में लगते रहिए। फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखिए, फोकस करिए और क्वेश्चन खूब सॉल्व करिए। जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, और अगर पसंद आया वीडियो तो शेयर करिए ताकि दूसरों के पास पहुंचे। अभी तक के लिए इतना ही है, धन्यवाद।